हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था विंग के सामने कोई आकर खड़ा हो गया था। विंग अपनी हल्की आवाज़ में उसकी गोल्डन आइज देखकर कहता है, आप मेरे अल्फ़ा हो। ये कहकर विंग 2 कदम पीछे हट जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। तभी वो इंसान विंग को अपने बाहों में थाम कर कहता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया। ये कहकर वो विंग की तरफ एक नोटी स्माइल देता है। ये देखकर विंग लिटरली बेहोश हो जाता है। वो इंसान विंग को उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीरियसली मुझे नहीं लगा था। ऐसा कहकर वो विंग को अपनी बाहों में उठाकर वही पर एक काउच पर सुला देता है और पलटकर पीछे देखता है जहाँ ज़मीन पर तड़पता हुआ वेंचाव नज़र आ रहा होता है और दूसरी तरफ वेंड्रोहान जो गुस्से में तिल मिला रहा होता है। वेंड्रोहान की आवाज़ आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को छुआ कैसे। ऐसे कर कर वेंड्रोहान अपनी डार्क एनर्जी से उस शख्स पे हमला करता है। वो इंसान उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और हंसते हुए कहता है, सीरियसली तुम्हें लगता है वेंड्रोहान तुम्हारा ये मैजिक मुझ पर असर करेगा। पर ये सब देखकर कोई हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रहा होता है। वो मैडम यू कहती है, इस पर डार्क एनर्जी का असर क्यों नहीं हो रहा है। तभी यानली कहती है, नहीं होगा माँ, क्योंकि वो डार्क एनर्जी का मास्टर है। डार्क एनर्जी उसी से काबू होती है। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखती है और फिर कहती है, माँ हमें विंग का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कहकर वो मैडम यू को लेकर विंग के पास जाती है। मैडम यू कहती है, मेरे बच्चे को क्या हुआ है। तभी यानली कहती है, कुछ नहीं माँ, वो बस थोड़ा शॉक में है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से वो होश में आ जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों ही विंग को संभालने लगती है। दूसरी तरफ शिचान ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं, बहुत शौक था ना वेंड्रोहान तुम्हें विंग को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर लेकर जाने के लिए। लो, विंग का असली ओनर आ गया, अब लेकर जाके दिखाओ। विंग भी सामने है और तुम्हारी मौत भी। ऐसे कहकर लैन शिचान हंसने लगते हैं। ये देखकर चैंग शिचैन के पास आकर कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी शिचैन कहता है, माय लव, थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ऐसे कहकर वो हंसते हुए अपने अंकल की तरफ देखता है। थोड़ी ही देर में अंकल भी अपने सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी कर कर स्ट्रेट खड़े होते और कहते हैं, हाँ फाइनली ये लौट के आया। और वो सामने आकर उस इंसान के पास आकर कहते हैं, बेवकूफ़ कहीं के, इतना कोई टाइम लगाता है आने में। अगर तुम और थोड़ी देर लेट होते ना तो ये वाकई में ये गधा विंग को उठाकर ले जा चुका होता। ऐसा कहकर वो उस सामने वाले इंसान के सर पर मारते हैं। तभी वो सामने वाला इंसान नॉटी वे में कहता है, उफ, मेरे अलावा कोई उसे हैंडल कर सकता है क्या। ऐसे कहकर वो तीनों ही हंसने लगते हैं। उन तीनों को देखकर मैडम यू, चैंग और साथ ही साथ जियांग फेमिया भी शौक होकर उन तीनों की ओर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ 2 और आकृतियाँ पैर होती है और कहती है, हाँ ये तो सच कहा। ऐसे कहकर वो लेडी नोटी वे में अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहती है, और इस शैतान को भी उसके अलावा कोई और संभाल सकता है क्या। ऐसे कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। इन पाँचों की ऐसी बातें सुनकर वेंड्रोहान गुस्से में कहता, मैं क्या यहाँ ड्रामा शो देखने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे का हाथ काटने का, लान वांग जी। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ अपनी तलवार पॉइंट कर कर उस पर हमला कर देता है। वांग जी अपना हल्का सा हाथ घुमाता है और वेंड्रोहान को बहुत दूर जाके पटक देता है और हंसते हुए कहता है, सीरियसली आजकल तो कोई भी आलतू फालतू आ जाता है मुझसे टकराने के लिए। ये कहकर वो वेंड्रोहान के पपेट की तरफ देखकर कहता है, और इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है। चुटकी बजाते ही वो सारे पपेट हवा में जैसे विलीन हो जाते हैं। तभी शियांग उसके पास आकर कहता है,
तुम्हें नहीं लगता ब्रो तुम काफ़ी लेट हो? वो कहता है लेट? नहीं तो, पर मैं तो बिल्कुल राइट टाइम पे आया हूँ। मैंने बस अपने ओमेगा को डरा दिया। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखता है और दूसरे ही पल उसकी आंखों में खून उतर कर वो वेंचाओ की तरफ देखता है। और तेरी हिम्मत कैसे भी मेरी विंग पर अपनी गंदी नज़र डालती है? ऐसा कहकर वांग जी अपनी विचुअल एनर्जी से वेंचाओ को हवा में ही लटका देता है और कहता है, तेरे कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकला है वेंचाओ? ऐसे कहकर वो वेंचाओ को ज़ोर से ज़मीन पर पटक कर फिर से एक बार हवा में उठा देता है। ये देखकर शिचान कहता है, लिटिल ब्रदर क्या तुम इसके साथ खेलना चाहते हो? तभी वो कहता है, आपको लगता है मैं खेलने के मूड में हूँ? तभी शिचान कहता है, तो इसका किस्सा ख़त्म करो। इसे कब तक इसे ऊपर नीचे उठक बैठक और पटकाने वाले हो? तभी वांगजी कहता है, इसे इतनी जल्दी मौत देना, आपको नहीं लगता ये मेरे साथ अनफेयर है? इसने मेरे प्यार पे नज़र डाली है तो इसे जीने का भी हक मैं नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी बहुत ही गुस्से में वेंचाओ को देखने लगता है और एक बार फिर से ज़ोर से वेंचाओ को ज़मीन पर लाकर पटक देता है। वेंचाओ की हालत तो जैसे मानो ऐसे हो रही गई थी कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से धोया है, वो चलने के लायक भी नहीं होता है। तभी वांग जी अपना हाथ फैलाता है और देखते ही देखते वहाँ से वेंचाओ गायब हो जाता है। तभी शिचन तभी वो कहता है, ये वहाँ गया जहाँ इसे जाना चाहिए था, अभी इसे मरने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो फिर से दूर पड़े हुए वेन रोहान के पास जाता और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उससे पर नज़र डाली। कई सालों से मैं तेरी फिराक में हूँ, मौका ढूंढ रहा था कि कैसे तुझे किस तरह से ख़त्म करूँ, पर तूने आज मुझे मौका दे ही दिया। तूने क्या सोचा था कि इस दुनिया में सिर्फ तू ही डार्क एनर्जी को काबू कर सकता है और तू ताकतवर है? शो 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 शो, पर तू भूल गया कि तेरा भी कोई बाप है। मैं सिर्फ डार्क एनर्जी ही नहीं बल्कि प्योर एनर्जी भी कल्टीवेट करता हूँ, और इस वजह से मैं तुझसे तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर हूँ। और पता है मेरे ताकतवर होने का राज क्या है? तू जिस खजाने को लूटने आया था ना, उस खजाने की ऑलरेडी शक्तियाँ मैं अपने साथ शेयर करता हूँ। वही है जो मुझे सबसे पावरफुल बनाता है। ऐसा कहकर वो पलटकर विंग की तरफ देखता और कहता है, और तुझे अभी नहीं मारूंगा, तुझे भी मैं उसी के सामने मारूंगा जिसे तूने खिलौना समझने की गलती की है। ऐसा कहकर वो वेनरोहान को भी बहुत बुरी तरह से पीट कर उसे भी अधमरे हालत में वहाँ से गायब कर देता है। और जितने भी कल्टीवेटर जो विंग को बचाते हुए घायल हुए थे, वांगजी उनकी तरफ एक नज़र देखता है और अपनी हीलिंग पावर से उन सब को ठीक कर देता है। ये सब देखकर वो लोग सब घुटनों के बल बैठ कर कहते हैं, मिस्टर लैन वांगजी, आप हंगवनजुन, आप आखिर में है कौन? तभी वांगजी उनकी तरफ एक डीप वॉइस में कहता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहकर वो उस दिशा में जाता है जहाँ विंग है। वो विंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, विंग का कमरा कहाँ है? मैडम यू एक तरफ इशारा करते हुए वांगजी को बताती है कि उस साइड। तभी मैडम यू वांगजी को रोकते हुए कहती है, तभी वो कहता है, डोंट वरी, मैं उसका ख्याल रखूँगा। ऐसे कहकर वांगजी मैडम यू की बताई हुई दिशा में जाकर विंग के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है, वो देखता है कि कमरा पूरा अस्त व्यस्त है। ये देखकर वांगजी एक आह भरता है, विंग को केयरफुली उसके बेड पे सुलाता है और फिर विंग के कमरे को ठीक करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद विंग जैसे ही होश में आता और कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे चिल्लाते हुए वो बिस्तर से उठ ही जाता है और देखता है कि उसके सामने सच में लांग वांगजी बैठा हुआ है। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है,
वांग जी, लानजान आप? तभी वांग जी उसकी तरफ देख कर कहता है, हाँ तो तुम क्या सोच रहे थे, यहाँ वें चाओ होना चाहिए? ऐसा कहकर वांग जी उसकी तरफ उसके ऊपर झुकने लगता है। तभी विंग कहता है, हाँ आप मेरे कमरे में क्या करें, आप मेरे कमरे से जाइए। विंग उसे देखकर थोड़ा थोड़ा डर रहा होता है। तभी वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे इतना डर लग रहा है, वेंचाओ से तो इतना डर नहीं लगा। विंग एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, आपको पता था कि मैं आपका? तभी वांग जी कहता है, हाँ पता था, तब से जब से तुम पैदा हुए हो। ये कहकर वांग जी फिर से चेयर पर जाकर बैठता है। विंग बेड से उतरता है और कहता है, मैं पैदा हुआ था क्या मतलब है, तुम क्या बूढ़े हो क्या? ऐसे कहकर वांग जी विंग मुंह बनाता है। तभी वांग जी कहता है, बूढ़ा नहीं हूँ, बस तुम जब पैदा हुए थे तब 10 साल का था। ऐसे कहकर वांग जी फिर से अपने हाथ में ली हुई किताब पढ़ने लगता है। तभी विंग कहता है, बूढ़े तो है। ऐसा कहकर वो मुंह बनाकर बेड की तरफ जाने ही लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, अच्छा मैं कितना बूढ़ा हूँ तुम्हें बताऊँ? विंग उसे पुश करते हुए कहता है, शिमलेस इंसान, छोड़ो मुझे, और मैं नहीं मानता तुम्हें अपना अल्फा। ऐसे कहकर विंग उसकी गोद से उठने लगता है, पर वो देखता है कि वांग जी की आंखें गुस्से में लाल है। और वांग जी उसे एकदम टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम मानो या ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे हो, बस मेरे। और रही, एक मिनट, तुम मुझे अपना अल्फा नहीं मानते तो किससे मानना चाहते हो बेबी बॉय? ऐसे कहकर वो विहिंग को बहुत ही डीपली घूर रहा होता है। तभी विहिंग कहता है, किसी को नहीं, मेरा कोई अल्फा नहीं है। ऐसा कहकर विहिंग उठता है और उठने की कोशिश करता है। तभी वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पुश करते हुए कहता है, सोचना भी मत मुझसे दूर जाने की। ऐसा कहकर उसे बहुत ही डीपली और फैशनेटली किस करने लगता है। विंग उसे पुश करने की कोशिश करता है, पर वांग जी इतना स्ट्रांगली उसे पकड़ा हुआ होता है कि उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। विंग झटपटाते हुए वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लेता है और कहता है, छोड़ो मुझे परवर्ट मैन कहीं के। ऐसा कहकर वो वांग जी को पुश करता है। वांग जी अपने लिप्स को साफ करते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था मेरा पित्ती सौमेगा इतना स्ट्रांग निकलेगा। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल दे रहा होता है और विंग वहाँ से पैर पटकता हुआ दांत पीसते हुए अपने रूम से बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है चैंग और शिचैन लबी डबी होते हुए उसी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी विंग दौड़ते हुए चैंग के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है, भाई। चैंग उसे होश में आते हुए देखकर उसे पकड़ लेता और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? हाँ फाइनल तुम ठीक हो। विंग कहता है, भाई मैं बस बेहोश ही तो हुआ था। तभी शिनचैन बताती है, हाँ विंग तुम सिर्फ बेहोश ही हुए थे, पर पता है कितने दिनों से? तुम पूरे 3 दिन से भी बेहोश हो। ये सुनते के साथ ही विंग कहता है, क्या? तभी पीछे से वांग जी आते हुए कहता है, हाँ और 3 दिन से तुम्हारा ख्याल मैं ही रख रहा हूँ। ये सुनकर विंग हल्के से शिचैन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, शिचैन ये कम बोलने वाला इतना बोलने कैसे लग गया? तभी शिचैन हंसते हुए कहते हैं, विंग अभी तुम